हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आपका टाइम टेबल भी आपने बना ही लिया होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे होंगे। टेस्ट सॉल्व भी कीजिए। टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपका नॉलेज की वजह से गलतियां हो रही है या आपकी सिली मिस्टेक हो रही है, ये आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ टेस्ट सॉल्व करते रहिए और अच्छे से पढ़िए। अभी काफ़ी टाइम है प्रीलिम्स के लिए, मतलब एटलीस्ट 4 मंथ तो हमारे पास है ही। तो आप अच्छे से कर सकते हो और आप सभी लोग कर सकते हो। बस टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम नेशनल पार्क देख रहे हैं। हमने जो हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट है उनके देख लिए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क है और छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क, मतलब 3 नेशनल पार्क हैं। तो इसमें से एक न्यूज़ में है महाराष्ट्र वाला, जो ताडोबा नेशनल पार्क है और एक टाइगर रिजर्व भी है ये। तो ये न्यूज़ में है तो हम इसको भी देखेंगे और जो छत्तीसगढ़ है उसके भी देखेंगे। तो चलो देखते हैं, महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं हम। मतलब फर्स्ट जो है महाराष्ट्र का इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे GU है, आप याद रखना। ये मुझसे लिखते टाइम पे गलती हो गई थी। तो ये गुगमाल नेशनल पार्क है और यहाँ पे मतलब इसी का ये पार्ट है। मेरघाट जो टाइगर रिजर्व है उसका पार्ट है ये। यहाँ पे अगर फॉरेस्ट देखा जाए तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये। मैंने जो डी किया है ना, ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। और ये जो नेशनल पार्क आता है ये गाविलघर हिल जो है, जो सातपुरा रेंजेस में है, उस वहीं पे ये सिचुएट करता है नेशनल पार्क। और अगर दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ पे रिवर अगर देखा जाए तो गदगा एंड डोलार, ये 2 रिवर है। ये तापी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये 2 रिवर यहाँ से फ्लो करती है इस नेशनल पार्क से। और अगर यहाँ पे इसका फौना देखा जाए तो टाइगर, गौर और चौशिंगा, नीलगाय, ये सब यहाँ पे मिलती है। तो ये हो गया गुगमाल नेशनल पार्क। सेकंड देखते हैं महाराष्ट्र का। ये यहाँ पे है गुगमाल, ऊपर की साइड पे, महाराष्ट्र के नॉर्थ में लोकेट करता है ये। और यहाँ पे ये दूसरा जो है ये सह्याद्री रेंजेस में लोकेट करता है, मतलब वेस्टर्न घाट में लोकेट करता है। सह्याद्री रेंजेस वही आती हैं। तो इसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क और इसको बोरीवली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, क्योंकि ये मुंबई में, मतलब प्रॉपर सिटी में है ये नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। और यहाँ पे बहुत मतलब फेमस केव्स है, जो बुद्धिस्ट केव हैं, कनेरी केव्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अगर पूछा जाए कि कौन से नेशनल में बुद्धिस्ट केव पाई जाती है और ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क। वैसे तो याद रहेगा क्योंकि ये सिटी में है नेशनल पार्क। तो अब देखते हैं तीसरा वाला है चांदोली नेशनल पार्क। तो ये चांदोली जो नेशनल पार्क है ये सह्याद्री रेंजेस में आता है, मतलब वेस्टर्न घाट में आता है। और इसमें जो रिवर फ्लो करती है वो रिवर वारना रिवर है, जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो वो यहाँ से फ्लो करते हैं और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अदर फौना और फ्लोरा जो होते हैं वही इसमें भी पाए जाते हैं, मतलब जैसे टाइगर मिलना, तो स्लोथ बियर मिलना, नीलगाय, राइनो नहीं मिलते नीलगाय, ये सब मिलते हैं यहाँ पे। तो ये आप थोड़ा सा, अगर आप एक भी नेशनल पार्क का मतलब ज़रा सा एरिया अगर देख के अपने हिसाब से करोगे ना तो हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि फॉरेस्ट कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे भी मतलब अंतर देखिए ना कितना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं फोर्थ वाला नेशनल पार्क देखना है हमें। ऊपर लिखा है मैंने फोर्थ वाला यहाँ पे, क्योंकि ये नॉर्थ में ही लोकेट करता है महाराष्ट्र के। तो ये है पेंच नेशनल पार्क और इसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहा जाता है इसको। तो ये बिल्कुल जो हमने MP में पेंच नेशनल पार्क देखा था, एक दूसरे को लग के हैं ये, एक दूसरे के मतलब ऐसे
ऊपर से देखा जाए तो वो एमपी वाला पेंच आता है, और नीचे से देखो तो ये महाराष्ट्र वाला पेंच आता है। ऐसे एक दूसरे को लग के है ये। और यहाँ पे फॉरेस्ट कौन सा मिलता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर फौना देखा जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो मतलब यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली मिलता है। और दूसरा है रॉयल सॉरी 4 हॉर्न जो एंटीलोप होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हो गया पेंच नेशनल पार्क। तो आप याद रख लेना ये 4th वाला नेशनल पार्क था। अब देखेंगे हम 5th नेशनल पार्क, महाराष्ट्र का 5th नेशनल पार्क जो है उसका नाम है नवेगांव नेशनल पार्क। और ये नवेगांव नागझरी टाइगर रिजर्व भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे मैंने नागझरी नहीं लिखा है, बट वो एक नवेगांव नागझरी टाइगर रिजर्व भी है। कुछ दिन पहले मतलब 2-3 साल पहले ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे ये विदर्भ रीजन में लोकेट करता है। इसको ग्रीन लंग ऑफ विदर्भ भी बोला जाता है। मतलब विदर्भ रीजन का ये ग्रीन लंग है। लंग मतलब हाँ क्या बोलते हैं उसको, मुझे हिंदी में नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, लंग बोलते हैं इसको। तो सेकंड फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे फॉरेस्ट देखा जाए तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे नवेगांव लेक भी पाया जाता है। और दूसरा है कि इसका मतलब इसी नेशनल पार्क का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब सॉरी बर्ड सेंचुरी है, इसका पार्ट है। सलीमाली बर्ड सेंचुरी नाम है उसका। तो ये इसका इस नेशनल पार्क की पार्ट है। तो अब देखते हैं 6th जो कि यहाँ पे लोकेट करता है महाराष्ट्र के। तो ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ महाराष्ट्र नेशनल पार्क कहा जाता है इसको। ताडोबा नेशनल पार्क और ताडोबा टाइगर रिजर्व भी है महाराष्ट्र में। वैसे देखा जाए तो 1 2 3 तो टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। एक तो पेंच नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, फिर नवेगांव नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, और अभी ये 6th वाला ताडोबा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे रिवर जो है वैनगंगा आपको पता है किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आप बताते नहीं हो, बताते रहिए। 1-2 लोग तो बताए एटलीस्ट पता है, तो मुझे भी थोड़ी खुशी महसूस हो कि हाँ किसी ने तो बताया है। ऐसे तो होना चाहिए ना, तो बताया करे। तो अभी हम देख रहे हैं ताडोबा। और यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे। और अगर फौना देखा जाए तो यहाँ पे स्मॉल इंडियन सीवेट मिलते हैं, बार्किंग डियर मिलते हैं। बाकी जैसे मैंने दूसरे मतलब नेशनल पार्क में जैसे बताया वैसे सभी लोग यहाँ पे मिलते हैं। और अगर यहाँ का फ्लोरा देखा जाए तो ये है टिक यहाँ पे मिलता है। और तेंदू जो होता है ड्राई डेसिडियस इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि उनके लीफ ऐसे मतलब अभी जब क्या बोलते हैं उसको बारिश होने लगती है, मतलब जैसे विंटर ख़त्म होने आता है तो उसको ना नए नए पत्ते निकल के आते हैं पेड़ को, क्योंकि जो उसके पुराने पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब उस पेड़ वैसे ही पेड़ जब बनते हैं तो फॉरेस्ट बनता है ना, मतलब 1 पेड़ से 2 पेड़ से 3 पेड़ से 4 पेड़ से फॉरेस्ट बनता है ना, वैसे ही अगर मतलब तो ऐसे ही ये फॉरेस्ट बनता है जैसे कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो हाँ, होप कि आपको समझ में आया। मैं जो कह रही हूँ वो समझ में आना ज़रूरी है, बाकी तो ठीक है सब। तो अभी हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ वाले नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में 3 ही नेशनल पार्क है जैसे मैंने आपको कहा था। फर्स्ट जो है ऊपर में यहाँ पे लोकेट करता है जो कि मध्य प्रदेश। और यहाँ मध्य प्रदेश में आपको हमने देखा है कि संजय नेशनल पार्क था, तो उसी को ये लग के है ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। और ये यहाँ पे विंध्या रेंजेस जाती हैं, बस इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और जिसका नहीं किया है उसका भी इसका नहीं किया है ना मैंने, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप भी। तो सेकंड है यहाँ पे कांगरघती नेशनल पार्क। ये कांगरघती नेशनल पार्क है, यहाँ पे लोकेट करता है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो डेंस फॉरेस्ट मिलता है छत्तीसगढ़ का, और ये होम है बस्टार हिल क्या है ये माइनाज जो होते हैं, एक स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ है ये, मतलब छत्तीसगढ़ का ये स्टेट बर्ड है माइनाज। तो ये मतलब
इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ का स्टेट बर्ड है ना, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और रिवर अगर देखी जाए तो यहाँ पे रिवर कांगरी नहीं है, कांगरी नहीं है, ये कांगर है, रिवर कांगर है कांगरी घाटी नेशनल पार्क में। और यहाँ पे माउस डियर भी फेमसली पाए जाते हैं। और यहाँ की टोपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रास्ट टोपोग्राफी ज़्यादा तो इंडिया में नहीं देखी जाती है, बट यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इस नेशनल पार्क में है ये क्रास्ट टोपोग्राफी। ये क्या हो रहा है मुझे आज, कोई बात नहीं। तो ये है यहाँ पे, ये हो गया कांगर घाटी नेशनल पार्क। कहाँ पे लोकेट करता है, यहाँ पे, ये सेकंड था। अभी थर्ड जो यहाँ पे महाराष्ट्र को लग के है, ये है इंद्रावती नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। इसका नेम किस वजह से पड़ा है, क्योंकि रिवर जो है इंद्रावती, जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तो इसके ऊपर से इसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे वाइल्ड एशियन बफेलो मिलते हैं, कैन बी फाउंड हियर। एंड हाँ, हो गया ये। बाकी तो ये नवेगांव टाइगर का है, नवेगांव नेशनल पार्क का है ये। और ये इंद्रावती नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये 2 ही लाइन लिखे हैं मैंने यहाँ पे, आप देख लेना। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, पिछला वाला भी और ये भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी अच्छे से प्रिपेयर करें, रिवाइज करते रहे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी आपने एटलीस्ट 2 बार तो अभी तक पढ़ा ही होगा, अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। और करते रहिए, प्लीज़ पढ़ते रहिए। और ज़्यादा मतलब हमें ज़्यादा ईयर्स इसमें स्पेंड नहीं करने हैं इसी जर्नी में, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ होता है जीने के लिए, बस यही नहीं है। काश हमारे लिए भी कोई होता, बताने वाले तो बहुत थे बट हमने ध्यान नहीं दिया, वो अलग बात है। बट जब जैसे जैसे साल गुजरते हैं ना, वैसे वैसे ही रियलाइज़ होने लगता है कि काश हमने थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया होता, या काश वो गलती हमने नहीं की होती। तो ऐसे लगता है, बट अब वो काश हो गया, अब तो ऐसे नहीं हो सकता ना, मतलब पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ पढ़ते रहिए, सिटिंग बढ़ाइए, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। जो भी चीज़ें लगती है आपकी गड़बड़ है तो उस पर काम कीजिए, मतलब उसको फिक्स कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। हेल्दी रहिए, ज़्यादा मतलब रात को बैठा मत कीजिए, क्योंकि उससे हेल्थ पे असर होता है। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना उठिए, क्योंकि अभी प्रीलिम पास आ रही है। तो बस इतना ही कहना था, हेल्दी रहिए बस। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, जिएंगे तो और भी लड़ेंगे, बट अगर हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे हम। तो इसलिए हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे ही रुकते हैं हम, धन्यवाद।